ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੇ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨ ਪਰਿਆਰੇ। ਹੋਵੇ ਸਿਵਤ ਕਸਾ ਮੰਦੇ, ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਝਟਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਰੋ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪੰਡਤ, ਕਾਮਾ ਮਨ ਕਾ ਮਾਠਾ। ਮੋਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਏਕਾਂਤੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਲਪਨ ਗਾਠਾ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪੰਡਤ, ਕਾਮਾ ਮਨ ਕਾ ਮਾਠਾ। ਮੋਨੇ ਹੋਏ ਕਹੇ ਬੈਠਾ ਏਕਾਂਤੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਲਪਨ ਗਾਠਾ। ਹੋਏ ਉਦਾਸੇ ਗਾਏ ਤਜ ਚੱਲਿਆ, ਛੁਟਕਾ ਨਾਹੀ ਨਾਠਾ। ਜੇ ਕੇ ਕਪਹ ਬਾਤ ਕਹਾ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ। ਐਸੋ ਕਾਲ ਰਹਾ, ਤਬ ਸੇ ਕਰ ਕਾ ਦੇਹਿ ਸਾਧੇ। ਮਨਵਾ ਦਾ ਦਿਸ ਧਾਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕੀਨਾ। ਹਿਰਦੈ ਭਇਆ ਗੁਮਾਨਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਇ ਕਾ ਤੀਰਥ ਭਰਮਿਆ। ਉਸ ਮਾਹਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਗਾਨਾ, ਘੁੰਗਰ ਬਾਂਧ ਭਈ ਰਾਮਦਾਸਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਾਵਾ, ਬਾਲਤ ਨੇਮ ਕਰਮ ਘਟ ਕੀਨੇ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ, ਗੀਤ ਨਾਦ ਮੁਖ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ। ਮਨ ਲਹੇ ਹਰ ਹਰ ਗਾਵਾ, ਹਰ ਕੀ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੋਹ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਸੋਗ ਲੋਭ मोह रात है
निर्मल हर के संता तिनके तोड़ पाए मन मेरा जा दया करे भगवंता कहा नानक गुरपुरा मिलिया ता उतरे मन की चिंता मेरा अंतर जामे हर राया सब किस जाना है मेरे जी का प्रीतमा बिसर गए बकबाया मेरा अंतर जामे हर राया सब किस जाना मेरे जी का प्रीतमा बिसर गए बकबाया रहा दूजा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आप जी मुड़ भागे हो धन धन बाला प्रीतम सतगुरु साहिब श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छोह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी विखे जगो जग अटल धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे पावन हजूरी दे अंदर अमृत वेले तो पावन दरबार विच हाजरियां भरते हुए हर जस सरवण करते हुए अपना जीवन सफला कर रहे हो। नितनेम अनुसार हुण समा आया है चल रही लड़ीवार शब्द की विचार का शब्द की विचार करने वास्ते आप जी की सेवा विच पावन दरबार विच हाजरी भारे उन सिख पंथ के महान विद्वान परम सत्कारयोग भाई साहब संघी बाहर कंडे वाले उन्होंने पासों शब्द की विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जे भुली जे चुकी साईं पीत हैं जी कांडिया जिन्ना ने दू जाने लगा चूर मरो से वांडिया। जे भुली जे चुकी साईं पीत हैं जी कांडिया जिन्ना ने दू जाने लगा चूर मरो से वंडिया। हौ ना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा एह महंजा आसरा। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझे ऊपर बहु मानिया। जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी मानिया। जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वेखाल। एहा पाई मुँह दातड़ी नित
ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸਮਾਲ। ਪਾਮ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਧਿਰ ਜੁਲ ਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ, ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜਿਉ ਪਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨ। तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा भरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवान। बेशुमार अथा अगंत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, चबर छतर तखत मालक, जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे तथा समुचे देश अते विदेशों अंदर जिथे जिथे भी चढ़ती कला टाइम टीवी तो निता प्रति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की लड़ी वार विचार सुनने वास्ते सर्व संगत माई भाई प्राणी मात्र जो भी हाज़री भर रहे हो भाई सारियां नूं गुरु पातशाह जी की फतेह गजाउण का हुक्म है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल भी इस तो पहले शब्द की विचार भावें दास ने हाजिर होना सी, पर कई कारण करके गैर हाजिरी लग गई। गुरु का शब्द जो विचारिया गया, दास ने संपूर्ण कथा सुनी। भाई साहब ने बड़े प्रेम दे नाल बहुत सारियां उन्हां गल्लां वल साडा ध्यान दिवाया ते आखिया साडे पैरां विच बेड़ियां पईयां हन मनमत दीयां, और मनमत दीयां बेड़ियां इतनियां मजबूत होंदियां जा रहीआं हन कि असी गुरमत वाले पासे ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने बेड़ी का जिक्र करदियां कहा कि जिमें किसी मनुख ते मनुख ही होंदे ने, पर किसी दोष करके किसी नूं बंदी बना दिता जाए, कैदी बना दिता जाए, तो उस नूं पैरां विच बेड़ियां पाईयां जांदियां। वो फिर उन्हां बेड़ियां दे कारण सुतंत्र होकर नहीं तुर सकता। इन बिन इसे तरह सानू भी ये मोह दियां बेड़ियां, विकारां दियां बेड़ियां, मनमत दियां बेड़ियां ने बन्निया होया। रोज असी पढ़ते हैं तित सिर वरड़ै भई ले निवासा, पानी पावक तिने किया, पंक जो मोह पग नहीं चल। आम प्रेमी इसनूं पंकज पढ़ते हैं, जदों के पंकज के अर्थ ने कमल फुल। जे इसनूं थोड़ा जिहा नखेड़ लिया जाए, पंक जो मोह, पंक कहते ने चिक्कड़ नूं। ये जिहड़ा मोह है ये चिक्कड़ है। इसे नूं पातशाह ने बेड़ी भी कहा है। पग नहीं चलना, साडा पैर चंगे पासे नहीं तुरना। गुरु का अदना जिहा प्रचारक होने के नाते अक्सर प्रेरणा करता रहना, भाई गुरु घर विच आया करो। ते बहुतियां दा जवाब हुंदा है ये जी साडे कोल समा नहीं होता, टाइम नहीं होता। भाई मैं हैरान होकर पुछदा तुहाडे कोल समा क्यों नहीं? कि तुहाडे लिए दिन नहीं चढ़ता? दिन तो सारियां लिए चढ़ता। सोई चंद चढ़न से तारे, सोई दिन अर दफ्तर है।
सा धरती सा पौन चुलारे जुग जी खेले थाम कैसे। दिन ते सारियां लई चढ़दा, हवा सारियां लई है, पानी सारियां लई है, कोई परमेश्वर ने वितकरा नहीं कीता। तुसीं क्यों कहंदे हो साडे कोल समा नहीं? असल विच उन्हां दा कसूर नहीं, पैरां विच बेड़ियां पईयां, चाहे वो मोह दियां हन ते चाहे विकारां दियां। फिर उन्हां ही लोकां नूं जदों मैं किधरे गंदी नाली दे किनारे ते बोरियां बिछा के ताश खेडदियां वेखदा ते मैं हौली जी उन्हां कोलों पुछ लेना, जी हुण की कर रहे हो? तो उन्हां दा जवाब हुंदा है, ज्ञानी जी समा पास कर रहे हैं। देखो, एक पासे समा है नहीं, एक पासे समय नूं पास किया जा। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि पैरां विच बेड़ियां पईयां। पर जदों गुरु की दसी जीवन जाच नूं कोई अपना लेता है और गुरु के कहे अनुसार अमृत वेले उठता है, स्नान करता है, नितनेम करता है, गुरु के दर्शन करता है, ये बेड़ियां टुट जाती, क्योंकि उन्होंने ज्ञान हो जाता है। इस श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने फरमाया, फूटो अंडा भरम का मनै भया परगास, काटी बेरी पगाते गुर कीनी बंद खलास। गुर दे रारे नूं स्यारी है, गुरु ने बंद खलास कर। तो उसका नतीजा यह होंदा है कि फिर आवन जान रहे हो, तप्त कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। तो गल की भाई साहब ने बड़ा दृढ़ता नाल गल बार बार दोहराई कि सानू मनमत दियां बेड़ियां ने गुरमत वाले पास्यों दूर कर दे। आओ उस लड़ी विच अज दा जो पावन शब्द है, जिसका पाठ आप जी ने श्रवण कर लिया, ये ठीक है कि जदों मैं कोई अपनी राय देना, मैं अपनी राय भी नहीं कह सकता, मैं तो गुरु को जो प्रेरणा ले। मैं हमेशा ये बेनती करदा कि गुरबाणी एक शीशा है, शीशा जिमें शीशे के सामने खड़े होके, दर्पण के सामने खड़े होके असी अपना मेकअप देखते हैं, अपनी दस्तार देखते हैं, धीयां भैणां अपना श्रृंगार देखती हैं। जे पूछे क्यों भाई, शीशे ते अगे खड़े होके क्यों देखते हो, तो तुहाडा मेरा जवाब होगा, जी साडी दस्तार ठीक है ना, साडा श्रृंगार ठीक है। सचमुच गुरु के सिख नूं गुरबाणी रूपी शीशे विचों अपना आप देखना चाहिए। तो भाई साहब ने शब्द का पाठ किया, क्योंकि दास नूं गुरबाणी दियां लगा मात्रां विश्राम वल ज़्यादा ध्यान रहिंदा है, और उस ध्यान रखण दे नाल पाठ करन वाले नूं, सरोते नूं सुते सिद्धि ही अर्थां की समझ आ जाती। तो अज दा जो पावन शब्द है, उहदी रहाओ दी पंक्ति अंदर गुरु अर्जन देव पातशाह फरमांदे ने, जी की कह पै बात कहां आप मुकत, मोह को प्रभ मिले ऐसो कहां लां। ध्यान देना, इस शब्द विच दो रहाओ दियां पंक्तियां ने, एक जिहड़ी मैं पढ़ी है, एक अखीर विच आवे। हुण ये साडी अवस्था है, जी की कह पै बात कहां, जिहड़ी अंदर दी गल हुंदी है ना, वो हर बंदे कोल नहीं कीती जा सकती। कई बारी तुसी किसी अनजान बंदे कोल गल करोगे, तुहाडा माहौल उड़ा देगा, तुहानू टिचकर करेगा, तुहानू गलत रस्ते भी पा देगा। मैं अज देखता हाँ, बहुत सारे लोग गुरु के सिख गवांदे हुए भी गुरु तो बेमुख होके उन्हां लोकां कोल चले गए। भाई साहब ने कल कर कही
भी आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਧਨ ਵੀ ਖੋਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਖੋਸਦੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਪੁੜੀ ਸੁਆਹ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੁੜੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਪੈ ਬਾਤ ਕਹਾਂ। ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। बात उसे को कही जा सकती है, आप मुकत मोको प्रभ मेले ऐसो कहाँ लहा। जिहड़ा आप मुकत हो, मुकत शब्द संस्कृत का है, जिहदा अर्थ है जिहदियां अपनियां बेड़ियां कटियां गईयां होण, जिहदियां अपनियां बेड़ियां कटियां गईयां ने, जिहड़ा आप मुक्त हो गया वो तो मैनू रब वाले पासे तोरेगा, मैनू परमेश्वर नाल मिलण दी जाच। ऐसो कहाँ लहा, इहो जिहा मैं किथे लभण जावां, इत्थे ते गल्लां वाले हैन कनेरे, इत्थे ते अपने अपने जाल ला के बैठे हुए ने। मैनू याद है बहुत बड़े विद्वान यानी भाग सिंह जी अंबाला छाउणी वाले बजुर्ग सन, उस समय दे मन्ने हुए प्रचारक सन, ते अक्सर मेरे को एक हफ्ता आके रहिंदे शाहबाद मारकंडा भी। वो एक वचन करया करते सन, भाई साहब सिंह, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक हैं शिकारी ते एक हन परोपकारी। शिकारी भी झोले विच चोगा पा के जंगल विच जांदे हन, ते पंछियां नूं घोड़े भाड़ियां नूं फसाउण वास्ते चोगा खिलार दिंदे। घोड़े भाड़े पंछी चोगा खाण लई आ जांदे ने, पर पिछे नाल ही जाल लाया हुंदा, वो जाल विच फसदा। ये तां हन शिकारी। ते परोपकारी भी जाके झोड़े विचों चोगा ही पाउंदे ने पंछियां नूं, पर उन्हां दा फसाउण दा भाव नहीं हुंदा, उन्हां दे अंदर कोई स्वार्थ नहीं। इसे लई जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हरस्यों लैन मिलाए। जिहड़े आप गुरु नाल जुड़े हुंदे ने, वो फिर गुरु नाल जोड़ते हैं। तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, ये है साड़ी समस्या, जी की कह पै बात कहाँ, जी की कह पै बात कहाँ। बोलो जी की हुण गल समझ में आ गई। साडे अंदर ते है, असी चाहुंदे तां हां असी इन्हां विकारां तो, इन्हां भैड़े विचारां तो, इन्हां पखंडां तो बच जाइए, पर किहदे अगे करिए? जिहड़े आप ही पखंडी होण, उन्होंने सानू पखंड तो थोड़ा बचाउणा, उन्होंने सानू उसे पासे तोरना है, पर सानू बचा हो सकता है। आप मुकत मोको प्रभ मेले, आप मुकत मोको प्रभ मेले, आप मुकत जिहड़ा आप इन्हां बंधना तो मुक्त हो गए। मोह को प्रभ मेले, मैनू परमेश्वर नाल मिला देवे। जी की कह पै बात कहाँ,
ए जी की कह पे बात कहाँ, बोलो जी की, जी की कह पे आप मुकत मोह को प्रभ मेले, आप मुकत मोह को प्रभ मेले, ऐसो कहाँ लहाँ, ऐसो कहाँ लहाँ, ऐसो कहाँ, ऐसो एहो जिहा किथे लभा। दुनिया ते जाल लाई फिरदी, दुनिया ते अपने अपने पासे फसाउण लई तैयार खड़ी है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होंदा है कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह किसी उस पंडित नाल गल कर रहे हैं। चलो उदों पंडित नाल होवेगी, अज ज्ञानियां नाल कर लो, पाठियां नाल कर लो, रागियां नाल कर लो। गल तो समय दी, साडी हालत की है। अज असी बहुत बारी पंथ दर्दियां दे मूँहों सुनते हैं जी प्रचार बड़ा हो रहा पर असर नहीं हो रहा। जिन्ने गुरुद्वारे अज बने ने, जितने लाउड स्पीकर अज लगे ने, जिन्ने कीर्तन दरबार कथा दरबार अज हो रहे, पहला कदे हुंदे सी, पर असर क्यों नहीं हो रहा। गुरु अर्जन देव पातशाह हर बीमारी की जड़ नूं फड़दे। भाई साहब ने पाठ किया है, महसूस ना कर, उन्होंने कामां ते मन वखरा कर। असल विच ये शब्द है कमामन। कमामन का मतलब है कमाई करनी, अमल करना, जो कुछ कहना उहदे अनुसार अपने जीवन नूं ढालना। हुण इत्थे पंडित शब्द जिहड़ा है ये संबोधन है, क्योंकि पंडित जे तत्ते नूं औंकड़ होवे ते नाउन एक वचन पंडित हुंदा। जे पंडित दे तत्ते नूं सिहारी लग जाए ते पंडित द्वारा, जे पंडित का तत्ता मुक्ता होवे ते पंडित बहुते। पर इत्थे पंडित का तत्ता मुक्ता है, इहदा अर्थ है संबोधन। वेद पुकारे मुख ते पंडित, हे पंडित तू अपने मुख तो वेद मंत्रां दा पाठ करता है। इस विच कोई शक नहीं कि तू धर्म का काम कर, पर कमामन का मठा, तू कमाई करने वालों मठा है। मठा का मतलब है ढिला, जिहड़ा ढगा हौली चले उन्होंने कहते बड़ा ढिला है, मठा है। ये तेज नहीं चल, असी सारे कमाई करने वालों मठे। जो कुछ असी कहते हाँ, जो कुछ बाणी में पढ़ते हाँ, उहदे अनुसार जीवन नहीं ढाल। बस मैनू तो अपने बचपन की एक गाथा याद है, क्योंकि जीवन में बंदा विचरद्या विचरद्या कई महापुरुष, कई अच्छे ज्ञानी पुरुषों को मिलता है। साडे नगर विच संत बाबा दलेर सिंह जी निर्मले साधु, बड़ी उच्च कोटि के महात्मा, जिहड़े कथनी करनी दे पूरे सन। बचपन में उन्होंने संगत करने का मौका बने, ते एक दिन कहन लगे ज्ञानी सिंह जी शब्द की कथा सुनाओ। दास उन्होंने पलंग के उत्ते बैठ जाता, क्योंकि मैनू पता सी मैं गुरबाणी की कथा थले बह के नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता करनी, अपने कोल बिठाना। हौली हौली संगत करदियां मन ते प्रभाव पिया भी मैं भी कुछ महात्मा नूं पुछ लवां। मैं क्या बाबा जी संत जी मन नहीं टिकता, मन नहीं टिकता। कहने लगे वाहगुरू वाहगुरू करया करो। मैं कहा जी वाहगुरू वाहगुरू करदियां भी नहीं टिकता। ये तुहाडी मेरी सब की समस्या मैं साझी इसलिए कर रहा। कहने लगे जरूर टिकाउणा है। मैं कहा जी टिके नहीं तो गल नहीं बननी। बड़ी पुरानी गल है, उदों मैं लगभग 16 साल का होवांगा।
कहने लगे जे जरूर टकाउणा है तो फिर मेरी गल मनो, अपना कर्म कांड शुद्ध करो। मैं कहा जी वो की हुंदा है, मैनूं तो कर्म कांड का पता ही नहीं। कहने लगे परमात्मा ने सानू 10 इंद्रियां दित्तियां ने, 5 हन कर्म इंद्रियां, 5 हन ज्ञान इंद्रियां, इन्हों शुद्ध करो। कहने लगे 2 हथ 2 पैर अते शरीर, ये तो है कर्म इंद्रियां। ते जिहड़े 5 ज्ञान इंद्रे ने उन्होंने ज्ञान इंद्रियां कहते, उन्हों दे कर्म हन, उन्हों दी ड्यूटी है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द कौन सुनता है? साढ़े कन सुनते। स्पर्श कौन करता है? साड़ी त्वचा, स्किन, चमड़ी। ये बड़ा ज्ञान है। इनू तत्ते ठंडे का फट पता लग जाता, इनू अपने बगाने का पता लग जाता। इनू कोई चंगी भावना नाल हथ लावे तां भी पता लग जाता है, बुरी भावना इहदा काम है। रूप कौन देखता? अखां। अखां नूं देखदियां सार पता लग जाता है सोहना है, कसोहना है, गोरा है, काला। रस कौन चखता है? साडी जबान। गंध आ नक जिहड़ा है, इनू खुशबू बदबू का पता लग। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हों शुद्ध करो। तो शुद्ध करने लई गुरु अमरदास जी नूं पुछो, ये श्रवणो मेरे हो सच है सुनने नूं पठाए, ए रसना तू अनरस राच रही, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत रखी। गल की इन्हां सारियां नूं शुद्ध कीते तो बिना साडा मन शुद्ध नहीं हो सकता। कहने लगे जदों तुसी अपना कर्म कांड शुद्ध कर लोगे तुहानूं ज्ञान हो जाएगा। यही गल गुरु नानक पातशाह ने धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। जदों असी कमाई करांगे गुरु के कहे अनुसार फिर ज्ञान हो जाएगा। तो जदों ज्ञान हो जाता है फिर जिहड़ी चीज़ नाल सानू सुख मिले, जिहड़ी दवाई नाल मरीज नूं आराम मिले, वो दवाई फिर साम के रखता है, हर वेले कोल रखता है, कदे अनगैली नहीं करता। यह है उपासना। फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। मतलब कहण तो असी कमाई करन वालों मठे हाँ, तो गुरु अर्जुन देव पातशाह कहन वेद पुकारै मुख ते पंडित, कामा मन का माठा। तू कमाई करने वालों मठा है, अमल नहीं करता। बस इस करके साडा गुरुद्वारे आना, नितनेम करना, पाठ करना सब कुछ ठीक है, पर फलदायक क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि असी उहदे अनुसार अपना जीवन नहीं ढालते, दिखावा बहुत करते हैं। कोई किसी तरह का दिखावा करता है, कोई किसी तरह। फिर ध्यान देना, वेद पुकारै मुख ते पंडित, कामामन का माठा, मोनी होए बैठा एकांती, हृदय कल्पन गाठा। एकांत भी जाके किसी गुफा में बह के मौन धारण कर। मैनू मौन धारण ते भी बड़ी एक घटना याद है। संत तेजा सिंह जी MA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वस्तुआने, क्योंकि दास उन्होंने विद्यार्थी है। बचपन में उन्होंने रहम किया, मेरे वर्गे गरीब बच्चे नूं घरों ले गए, तो 3 साल मैं उत्थे रह के पढ़िया। जदों जपजी साहब की संथा हो रही सी, ते चुप्पे चुप ना होवे जे लाए रहां लिवतार। ये पंक्ति दे अर्थ समझाउंदियां कहन लगे, विद्यार्थियों एक बारी असी जापान जाना सी ते बंबई तो जहाज फड़ना सी। जिहड़े गुरसिख दे घर साडा टिकाणा सी रहे, वो सवेरे कहन लगा जी इत्थे एक बड़े बड़े संत ने, वो मौन धारण करके बैठे ने, आओ तुहानूं उन्हां दे दर्शन कराई। कहन लगे सानूं तो पता सी बाबे दे सिद्धांत दा,
ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸਲੇਟ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ कि मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, उसका प्रबंध कर दो। कहते साडा हासा निकल गया। बई बाहरों से चुप ने पर अंदर ते हाली काम चल रहा उसे तरह ही। मोनी होए बैठा एकांती हिरदय कल्पन गांटा। अंदर ते कल्पना की गंढ उवें पई हुई, अंदर च उवें फुरने चल रहे ने। हे पंडित ये दिखावा क्यों करना? होए उदासी ग्रे तज चलियो छुटके ना ही नाठा। उदासी हो गया अंदर जी, मैं उदासी हाँ, मैं धीआं पुत्र परिवार छड़ दिते ने। ग्रह तज चलियो घर छड़ के तुर पिया, पर छुटके ना ही नाठा। इन्हां चीज़ां नूं छड़ के नठ गया पर हली भी नहीं छुटदियां। फिर ध्यान आउंदा है, मुड़ मुड़ ध्यान आउंदा है। भगत कबीर जी ने इहो जिहे लोकां ते बड़ा व्यंग कस्या। आख्या मैं ऐसे लोकां नूं देखिया है। कबीर सिख साखा बहुते किए, के सो कियो न मीत। चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत। आख्या घर छड़ के तुर पे, असी जी संत हो गए, असी जी त्यागी हो गए हाँ, पर रब नूं मित्र नहीं बनाए। फिर चेले चेलियां दे चक्कर च फस गए। उही गृहस्थी पुत्रां धीआं दे चक्कर विच चेले चेलियां दे लाभ की होया? होए उदासी ग्रह तज चलियो छुटके ना ही नाठा। आख्या मैनू तो कोई नजर नहीं हो। जी की कह पह बात कहाँ, आप मुकत मोको प्रभ मेले। ऐसो कहाँ लहा रहाओ। यह है शब्द का सिंपल आइडिया। फिर कहते तपसी करके दे ही साधी, मनुआ दादिस धाना। तपस्वी हो, पुठे लटकन लग पे, धूणियां तापन लग पे, जल धारे करन लग पे, बड़े पखंड गिने नहीं जाते। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? जोग न भगवी कपड़ी, जोग न भगवी कपड़ी। बोलो जोग न जोग न मैले वेश, जोग न मैले वेश। जोग का अर्थ है जुड़ना, जोगी का अर्थ है जुड़िया होया। आखिया जुड़न नाल भगवे कपड़ियां का कोई संबंध नहीं, जुड़न नाल मैला वेस करन का कोई संबंध नहीं। पिंडे ते सुहा मल लो। भाई जिहड़े जपजी साहब पढ़ते हैं ध्यान ना पढ़िए। मुंदा संतोख सरमपद झोली, ध्यान की करें विभूत। खिंथा काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। ते जे नमस्कार करनी है ते आदेश तिसै आदेश, आदेश तिसै आदेश, आदेश तिसै
आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेस। आख्या तपसी करके देही साधी मनुआ दा दिस धन। मन तो उसे तरह धार रहा है, दौड़ रहा है। बाहरों तपस्या भी हो गई, बाहरों कई तरह के प्रखंड प्रपंच भी किए, पर मन नहीं टिकया। फिर ब्रह्मचार ब्रह्मचर्य कीना, ब्रह्मचारी बन गए। हमने तो शादी नहीं कराई थी, ठीक है। फिर ब्रह्मचर्य के चक्कर च पै गए। पर हिरदै भया गुमाना, हिरदै दे ददे नूं दो लावां ने। हिरदे विच इस गल का अहंकार हो गया, बार बार कहते ने हमने शादी नहीं कराई। चेले भी कहते ने संतना ने शादी नहीं कराई। क्या हो गया? जे मन में उस तरह विकार चल रहे ने तो गुरुदेव कहते ने इहदा की लाभ होया? ब्रह्मचार ब्रह्मचर्य कीना, हिरदै भया गुमाना। सन्यासी होए कै तीर्थ ब्रह्म्यो, उसमें क्रोध बिगाना। सन्यासी हो गए, क्योंकि संतां विच बड़े फिरके ने, तुहानूं सब पता नहीं। कोई उदासी ने, कोई सन्यासी ने, कोई कन्न पाटे ने, कोई डंडी स्वामी ने। मैं गिने के गिन के दसा, कोई लोड़ नहीं। गल तो सिर्फ समझण की। सन्यासी होए कै तीर्थ ब्रह्म्यो। हुण तीर्थ के थट्ठे नूं सियारी है, तीर्थां उत्ते घुमदा फिरदा। जदों पुछो मैं हुण उत्तों आया, मैं उत्तों आया, मैं उत्तों आया। मैनूं एक छोटी जी घटना तुहाडा ये मसला हल कर देगी। तुहानूं बड़ा इस तों प्रेरणा मिलेगी। कहते ने दो भरा रहिंदे सन एक नगर, एक साधु बन गया, एक गृहस्थी हो गई। हुण गृहस्थी ते अपने परिवार विच रहा ते साधु जी तीर्थां ते फिरदे ने। 10-15 सालां बाद जी कीता भी चलो अपनी जन्म भूमि ते चलीए, अपने भरा नूं मिलीए चल के। इन्ने समय विच गृहस्थी दे घर 2-3 न्याणे हो गए। हुण संतां ने ते कदे न्याणिਆਂ नाल वास्ता नहीं सी पिया, वो लगे नक मूँह वटण। गृहस्थी बड़ा सियाणा सी, वो समझ गया कि संतां नूं अपनी संतगिरी का बड़ा मान हो गया। इन्हां दा मान तोड़ना चाहिए, इन्हां समझाना चाहिए। बड़ी निमरता नाल कहण लगा, संत जी बड़ा समय बाद आए तुसी, बड़े तीर्थ। कहने बहुत बहुत तीर्थ कर, बड़ी यात्रा कर, बहुत। कह लगे हुण तो फिर तुहाडे च बड़ी करामात शक्ति ताकत आ गई होगी। चुप करके कह लगे देखो आ डंडा है 2-2.5 फुट का, मैं लगा सुटन। जे तुहाडे विच कोई ताकत आई है तेनों मंगा के विखाओ। मैं हिलना नहीं, उठना नहीं, तुरना नहीं, बस मंगा के। नहीं तो फिर मैं मंगा के विखावांगा। संत जी उत्ते थले सजे खब्बे वेखण। हुण डंडा तो जड़ वस्तु है, उन्हें तो आवाज मारिया, आना कोई नहीं। हार गए, आंदे बई मेरे को नहीं आउंदा। आंदा मैं मंगा के विखावां, मैं हिलांगा नहीं, उठांगा नहीं, जावांगा नहीं, डंडा आ जाएगा इत्थे। मंगा दे। बोलो पप्पू, एक न्याणे का नाम सी पप्पू। ओ पप्पू लिया डंडा चुक के। उन्हें लो बापा जी। आने क्यों ताकत मेरे विच है कि तुहाडे विच है? गृहस्थ नूं एवें नहीं गुरु साहब ने वड्याया, एवें नहीं किया कि सारे धर्मां विचों ये महान धर्म है। तो गल ये है, गुरु अर्जन देव पातशाह कहते मैं सब देखे। सन्यासी होए कै तीर्थ भ्रम्यो, उसमें क्रोध बिगाना। हुण ये बिगाना की है? असीं पढ़ी जा रहे हैं, क्षमा करना। मैं एक दफा बहुत बड़े समागम में, जिथे सुखमनी साहब सोसाइटी का समागम ऑल इंडिया, मैं क्या साध संगत बाणी पढ़ दो, तुहानूं सबनूं सुखमनी साहब याद है, क्योंकि जिहड़े रोज़ पढ़न उन्होंने याद तो हो जाए। मैं क्या एक अखर के अर्थ पूछांगा, दसोगे? हजारां की गिणती विच मैं क्या जिन दीए तिस बुझे ना बिगाना। सारे चुप। मैं क्या मैं परीक्षा लैन नहीं आया, मैं तो सिर्फ तुहानूं प्रेरणा करना आया।
जो बाणी पढ़ते हो इसनूं विचारो। आम तौर पर असी बगाने के अर्थ करते हो ओपरा पराया नहीं, इत्थे बगाना का मतलब है बेगियाना। सन्यासी होए कै तीर्थ भ्रम्यो उसमें क्रोध बिगाना। बेगियाने में क्रोध पैदा, गुस्सा आ जाए, माड़ा जा कोई गल करो, छोटी जी गल संतां ने सुनाई। आंदे किसी साधु के कोल एक गृहस्थी गया, आंदा संत जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल दास है। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर पूछ लिया, संत जी मैं भूल गया अपना नाम क्या है? कहते भाई तुझे बताया मेरा नाम शीतल दास है। जो तीजी बारी पूछा तो संत जी गर्म हो गए, अरे तुझे बताया मेरा नाम शीतल दास है। चौथी बारी उन्हें फिर पूछ लिया, अरे सुसरे तुझे बताया मेरा नाम शीतल दास है। आंदा महाराज शीतल दास तो नहीं होना चाहिए, आपका नाम तो पांबड़ दास होना चाहिए। निर्भ नाम रखने नाल पेख करन नाल गुरुदेव कहते ने कख नहीं, गुस्सा ते आ जाओ। उसमें क्रोध बिगाना। घूंगर बांध भय रामदासा रोटियन के उपावा। आ जदों रास धारीए, क्षमा करना, साडी बड़ी आदत है, असी बड़े भावुक हो जाने, एदा नाम क्यों लै दिता? भाई रासधारी की करते हैं, रामलीला विच की करते हैं? पढ़ो आसा की वार, पढ़ो आसा की वार। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने उत्थे की हुंदा है? वाइन चेले, वाइन चेले नचन गुर, पैर हलाइन फेरन सिर, उड उड रावा झाटै पाए, वेखै लोक हसै घर जाए, रोटियां कारण पूरै ताल, आप पछाड़ै धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम। कोई सीता बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई गोपियां बन नचते। मैं देखा कृष्ण जी महाराज की वो नगरी, उत्थे रास धारीए बड़े, गली गली में रासां पैंदियां, श्रद्धालु देखते हैं, बस आ सारा कुछ उत्थे हुंदा है। वाइन चेले नचन गुर। असी आसा की वार पढ़ ली, सुन ली, समझा तो है नहीं कि बाबे ने कहा की है। बाबे ने क्या है? सारे रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल। कई बारी वो नचदे नचदे टपदे टपदे ऐं 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 उड उड रावा झाटे पाए। रावा कहने धूड़ मिट्टी, झाटे कहने झाटे विच के सन। उड उड रावा झाटे पाए, वेखै लोक हसै कर जाए। लोकी घर जाके हसने, वाह भाई ओ बड़ा नचदा सी, ओ बड़ा बढ़िया। कहने घूंगर बांध पे रामदासा रोटियन के उपावा। वरत नेम कर्म खटकी ने, वरत रख रहे। सिखा में भी किधरे किधरे मैं देखा बीबियां रीसो प्रीसी वरत रख, हमने वरत रखा। पर जे कदे गुरबाणी पढ़ लो, छोड़े अन्न करें पाखंड, ना सुहागण ना वो रंड। अंदर तो उसे तरह कतूरे नचते होंगे भी कदों शाम पवे तो कदों, क्यों नहीं, क्यों पखंड कर? सहज सुभाए। भाई साहब ने बड़ा सुंदर किया, भाई गुरदास जी ने। मैं तो उन्होंने गुरसिखा तो कोल घुमाई जान, जेड़े थोड़ा सौंदे ने थोड़ा खांदे ने। हाँ तिस घोल घुमाया, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। ये परपंच करन दी लोग। गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे हैं वरत नेम कर्म खट कीने। कई तरह के नेम और खट कर्म होंगे ने, जिन्होंने 6 कर्म कहते, जिहड़े ब्राह्मण ने अपने लिए रिजर्व रखे हुए हैं। विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ानी, दान दे दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये भी कर लें। बाहर भेख दिखावा, सिर्फ बाहरों दिखावा कर। फिर इत्थे ही बस नहीं, गीत नाद मुख राग अलापे,
मुख के खखे नूं सिहारी है, मूँह तो कई तरह के गीत भजन भी पढ़ने, राग भी करने, अलापने, पर मन नहीं हर हर गावा। मन नहीं हर हर गावा। मन दे नन्हे नूं सिहारी मन करके नहीं गाया। रोज सतगुरु सानू समझाउंदे ने, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भी जय राम राजे। इहदा ये मतलब नहीं भी कीर्तन नहीं करना, अंदरों करो, अंदरों करो, दिखावा ना करो। इसे भी गुरु साहब कहने, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग। आत्म रंग का मतलब अपने आप नू रंग के गाओ। शरणी पावन नाम ते आवन, शरणी पावन नाम ते आवन, शरणी पावन नाम ते आवन, शरणी पावन नाम ते आवन। सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग। कई बार इसी कहने हैं जी कीर्तन भी करते हैं, नितनेम भी करते हैं, नहीं गल नहीं बन भाई। गल क्यों नहीं बन? गुरु जी तो दस रहे हैं, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भी जय राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे। हर करता सब कुछ जानदा, सिर रोग हथ दीजे। मेरी एक बच्ची है बीबी शरणजीत को, बड़ा अच्छा कीर्तन कर, आनी पापा जी आ नहीं मैनू समझ आ, सिर रोग हथ दीजे। सिर दे रारे नूं सिहारी है, रोगां दे सिर ते, कमजोरियां दे सिर ते, वीकनेस नूं लुको के कोई बाहरों कुछ भी करता रहे। हर करता सब कुछ जानदा, हर करता सब कुछ जानदा, हर करता सब कुछ जानदा, हर करता सब कुछ जानदा। जदों सानू ये पता हो जाए भी हरि करते हैं, तो पता सी की कर रहे हैं। सिर रोग हथ दीजै, जे अपनियां कमजोरियां उत्ते पर्दा भी पावांगे, ठीक है, लोगों को लुको लवांगे, पर करते कोलों अंतरयामी कोलों, जिन्हों रोज पढ़दे हैं, घट घट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पछान, उहदे कोल किवें लुकोवांगे। तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते ने, गीत नाद मुख रागे अलापे, मन नहीं हर हर गावा। मन करके जे हरि की कीर्ति नहीं की, फिर तो सब पखंड है। अखीर विच महाराज कहते ने, हरख सोग लोभ मोह रहत हैं। जदों एक तो वध 2 3 4 5 चीज़ां आ जान, इहदा तरीका यह है कि इन्होंने खेड़ के पढ़ो। हरख सोग लोभ मोह रहत हैं, इन्हों है नहीं कहना, है हा हा हाय नूं हिस्सेदारी है। जिहड़े असल परमात्मा दे संत हन, वो इन्हां सारियां चीज़ां तो रहत हन। हरख खुशी, सोग चिंता और लोभ लालच मोह मोह, जानदे असीं सारा कुछ हाँ, पर जिहड़े संतां ने इन्हां चीज़ां नूं छड़ दिता। गुरु तेग बहादुर जी नूं पुछ के वेखो, वो फरमाते ने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भै नहीं जाके, कंचन माटी माने। ना निंदया ना उस्तत जाके, लोभ मोह अवमाना, हरक सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अपमान। आसा मनसा सगल त्यागे, जग ते रह निराशा, काम क्रोध जे परसै नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा। पर यह गल समझ किन्हां नूं आवेगी? गुर कृपा जे नर को कीनी, गुर कृपा जे नर को कीनी, गुर कृपा जो नर को कीनी, गुर कृपा जे नर को कीनी,
ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। मैं इसलिए कहना भी पहला सुनो फिर पढ़ो। गुर कृपा जिह नर को की, जिस भागा वाले मनुख ते गुरु ने कृपा कर दी। ते कृपा किहदे ते करेगा? जेड़ा गुरु जी गल मनेगा, जेड़ा पखंड नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा, जेड़ा लोकां नूं होर ते अंदर होर नहीं करेगा, वो ते कृपा हो जाएगी। असी कृपा नूं भी हुजत बनाई बैठे हाँ, क्षमा कर, किसी को वो अमृत छक लो, वो जी हाली साढ़े ते कृपा नहीं हुई, ले शराब पीने की कृपा हो गई है, ये हुज्जत बना ली। कृपा शब्द उदों वरतना चाहिए जो सचमुच जीवन में तब्दीली आ जाए। जे डॉक्टर की दवाई परहेज असर कर जाए तो मरीज ठीक हो जाए, फिर वह हक बनता कि जी डॉक्टर साहब कृपा हो गई। गुरु की गल मन लो तो फिर कृपा ना होवे, फिर तुसीं कह सकते असीं तो कृपा नूं हुज्जत बना लिया। कोई गल परेरो आ जी हाली साढ़े ते कृपा नहीं हुई। महाराज कहते गुर कृपा जिह नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी। उन्हें इस जुगती नूं, तरीके नूं, विधि नूं, मैथड नूं, ढंग नूं समझ लिया। तो जिन्हें समझ लिया फिर नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। ना उन्होंने घर का फर्क, ना कोई दुकान का फर्क, ना लोग अपने सब नाल उहदा विहार इक्को जिहा हो जाता है, क्योंकि वो अंदर कोई पखंड रहिंदा ही नहीं। लो अखीर विच महाराज कहते हैं हरख सोग लोभ मोह रहत हैं, निर्मल हर के संता। ऐसे जिहड़े वाहिगुरू दे संत ने निर्मल मैल तो रह, तिनकी धूड़ पाए मन मेरा, जां दया करे भगवंता। आख्या उन्हां दी चरण धूड़ी मैनू प्राप्त हो जाए। हुण मन मेरा, मेरा मन उन्हां दी चरण धूड़ी बन जाए, तथा उन्हां दी संगत करे, उन्हां दे बचनां नूं मने। जां दया करे भगवंता, जदों वाहिगुरू मेरे ते कृपा कर देवे। हुण कृपा ते होनी है। गुरु रामदास जी नूं पुछो बई जे कृपा लैनी है ते गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो। जो गुर कहे सोई फल मान्यो, जो गुर कहे सोई फल मान्यो। बस जो गुरु कहता है उन्होंने मनो, फिर कृपा ना होवे तो असीं कह सकते। तो पातशाह कहते ने कहो नानक गुर पूरा मिलिया, ता उतरी मन की चिंता। जेड़ा गुरु का सिख पूरे गुरु की सिक्ख्या नूं मन लैंदा, पखंड नहीं करता, दिखावा नहीं करता, अंदरों होर बाहरों होर समा थुड़ जाता है। ये गल्लां गुरु की बाणी विचों समझण दी लोड़ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं लोग कदम कांडी बन के बस दिखावा कर रहे, कर्मी सहज नहीं उपजै, विण सहजे सहसा न जाए, न जाए सहता कितै संजम, रहे कर्म कमाए, सह सहजियो मलिन है, कित संजम धोता जाए। मन तो वो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, ये सहसा ये बजाए। आज जरा डर चंबड़िया होया की होगा, पता नहीं की बन गया, सब मुक जाएगा जदों गुरु के दसे राह ते चल पवांगे। लो अखीर विच महाराज कहते हैं कहो नानक गुर पूरा मिलिया, ता उतरी मन की चिंता। हुण राहो दूजा विच पातशाह कहते मेरा अंतर जामी हर राया। आ गल पक्की बन लो, मेरा हरि राजा अंतरजामी है। जे मैं कथा कर रहा उन्होंने पता मैं की कर रहा, अंदरों कर रहा कि बाहरों कर रहा, दिखावा कर रहा कि अंदरों कर रहा। मेरा अंतरजामी हर राया, सब किछ जाने, मेरे जी का प्रीतम बिसर गए भकबाया। भकबाया होंदा बकवास कर, वाधू बोलना। हुण कहते वाधू गल्लां खत्म हो गई। जिदन का पता लग गया है कि मेरा वाहिगुरु अंतरजामी है,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੀ। 2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। गुरु पातशाह के अरदास करो, सतगुरु ऐसी बुद्धि में विवेक बख्शे कि गुरु की विचारधारा नू समझ के आप कमाइए, संगत नू प्रेरिए। फिर की होवेगा, लोग सुखीए परलोक सोहेल। लोग सुखीए परलोक सोहेल। लोग सुखीए नानक हर प्रभ आपै मेले। नानक हर प्रभ आपै मेले। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी। गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरू जी का खालसा। हरे कृष्ण प्यारे, श्री हरे कृष्ण प्यारे। जिस दिखे सब दुख जाए, श्री हरे कृष्ण प्यारे। जिस दिखे सब दुख This program is sponsored by Simco, a name you can rely upon. नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला। तेरे बाणे सरबत दा भला, 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 सरबत दा भला। ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੁਮਾਲੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਪ ਨੰਬਰ 12, ਹਨੂਮਾਨ ਰੋਡ ਮਾਰਕੀਟ, ਨੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। 011 233 63332, 098 108 13332। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੁਮਾਲੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ